शिखर ने माता पिता के दबाव में आकर शैली से शादी कर ली। शादी के बाद भी वह उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन शैली के संयम, त्याग और मूक तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय शिखर खुद ब खुद मोम की मानिंद पिघल गया। शैली उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में ही मिल गई। तू कैसी है शैली? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। चल, सामने रेस्तरां में बैठकर कॉफी पीते हैं। शैली को घसीट ही ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। और सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्र आया शिखर का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर शैली का मन उदास हो गया था। सच, शैली, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर, समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं। इस बीच बैरा मेज पर कॉफी रख गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर, जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल, कॉफी पी। और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली? पर शैली की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक शिखर के बारे में ही सोचती रही थी। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़े ही होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ ये खेल? क्यों? वह घर लौटी तो मांझी अभी भी सो ही रही थी। उसने सोचा था घर पहुंचते ही चाय बनाएगी, मांझी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा शैली का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था वंदना की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। वंदना हमेशा खुश, चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वह अतीत की में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शैली के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था शिखर। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांगकर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही सयानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब शिखर इंजीनियर बन गया तो शैली के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि शिखर शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो शिखर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? शैली के पिता ने खुद भी 2-1 पत्र लिखे थे शिखर को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर शिखर के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर शिखर का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था, क्यों नाहक जिद कर रहे हैं? जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक शिखर के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह शिखर को विदेश जाने की इजाजत देंगे। इसी दबाव में आकर शिखर शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं न कहता था, आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, शैली का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप, गुण, समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थीं। शादी के समय भी शिखर का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगें,
बेचैनी और भय सबके मिले-जुले भाव थे। क्या होगा? पर शिखर आते ही कोने में पड़ रहा था। उसने न कोई बातचीत की थी, न उसकी ओर निहार कर देखा था। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी। क्या गलती थी उसकी? सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या लाला जी? हनीमून पर जाने की तैयारियां भी शुरू हो गईं क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था? नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है। फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह। दूसरे कमरे में बैठी शैली ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी। अब तो चैन से बैठो। न चाहते हुए भी सब कुछ सुना था शैली ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका?